बच्चे को भी मैसेज पहुंचा सकते हाँ, हैं। बच्चे को भी मैसेज, जैसे आप फीडिंग बच्चे को आप देते हैं वैसे थॉट्स भी आप ही बच्चों को देते हैं। हाँ। कितने सारे बच्चे साइकोलॉजिकल इश्यूज को फेस कर रहे हैं। जब उन्हें हिप्नोटाइज किया जाता है तो पता चलता है कि उनकी माँ उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस में थी। जनरली आजकल गर्ल्स को देखे तो बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, और जब मैरिज करके जाती है तो एडजस्ट टू नहीं हो पाती है। बहुत स्ट्रेस पीरियड चल रहा होता है, इन बिटवीन वो प्रेग्नेंट हो जाती है। हाँ। तो वो स्ट्रेस कंटिन्यूसली पास होती है बच्चों के पास, और बच्चों को साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होने लगते हैं। हम करते ही वेदों में गर्भ संस्कार यूज करा जाता था। अच्छी अच्छी बातें पढ़िए, अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़िए, अच्छे अच्छे मैसेजेस दीजिए। या अभिमन्यु का प्रिंसिपल आपने देखा कि वो पूरा मैकेनिज्म उसके पास एम्ब्रियो के थ्रू क्या था। हाँ, माँ के पेट से सीख के आया था, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी मम्मी ने वो पढ़ा होगा। उसके फादर मदर को बता रहे थे पूरा कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे चक्रव्यूह ऐसे रचा जाता है, ऐसे रचा जाता है। बट वो सो के डीप में चली गई जिस टाइम पे वो बाहर आने की बात बता रहा था। अच्छा। तो अंदर जाने तक की बात उसको पता थी, बाहर आने की बात उसको पता नहीं थी। तभी कहते अभिमन्यु चक्र में फंस गया। हाँ, हम हर बार सोने से पहले अल्फा लेवल्स में ही होते हैं। 30 मिनट्स पहले हम अल्फा लेवल्स में आ जाते हैं। उठने के 30 मिनट्स बाद तक हम अल्फा लेवल्स में ही होते हैं, जहाँ पे माइंड प्रोग्राम होता है। हिप्नोसिस स्टेज जिसको बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में डेली आती है। जैसे हमने आंखें भारी होना स्टार्ट हुई, रात को नींद आना स्टार्ट हुआ, 30 मिनट्स नींद आने से पहले हम अल्फा लेवल्स में ही होते हैं। जो कुछ प्रोग्राम करोगे सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है, और उठने के 30 मिनट्स बाद तक। ओह अच्छा। तो हम प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं है कि हिप्नोसिस करके ही कर सकते हैं, हम टाइम में भी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सर मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या किया करूँ जिससे मतलब जो भी मैसेजेस आपको देने बच्चे को, कंसंट्रेशन किसी भी पॉइंट डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करते रहिए, और रिपीटेड जो भी मैसेज आपको देना है 15-20 टाइम्स उसको बोलिए कि मेरा बच्चा बहुत हेल्दी हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत हेल्दी हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत हेल्दी हो रहा है। जब आप रिपीट करते हैं तो ऑटोमेशन के साथ वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। कॉन्शियस माइंड बातों को रोक नहीं पाता है, सेमनेस के फीलिंग को, वो तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस तक जाता है। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, जो भी आप प्रोग्राम्स देना चाहते हैं 20-25 टाइम्स 5-6 लाइनें बना लीजिए, उसको रिपीटेड बोलते चले जाइए। दिन में कितनी बार सर? मॉर्निंग में उठने के बाद एक बार, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं? सोने से पहले भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा यार, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज देख रही हैं, बहुत अच्छा नुस्खा बताया है। आप आराम से कर सकते हो भाई, बच्चे को मैसेज बचा सकते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी हो, आपका बच्चा हेल्दी हो तो हो जाएगा, है ना। और सर ये जीवन में कई बार कुछ बीमारियां भी ऐसी होती है जिसमें डॉक्टर ये जरूर कहता है कई बार उनको स्ट्रेस के लिए दवाइयां खानी पड़ती है कि क्योंकि और उसकी वजह से 25 प्रॉब्लम्स और होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई यंग है, उसको शुगर डिटेक्ट हो गई तो परेशान हो जाता है, हालांकि परेशान होने की वजह से ही शुगर हुई है उसको। तो वो सारी चीजों को वो कैसे ठीक कर सकते हैं? 95% डिजीज आर साइकोसोमेटिक, थॉट से बनी होती है। सही कहा। डॉक्टर भी जैसे ही आपको पिल्स देगा, बोलेगा कि अब आपको नींद 8 घंटे सोनी है, स्ट्रेस कम लेना है, जो भी चैलेंजेस अपने लाइफ को साइड में रखने हैं। दवाई तो काम करेगी, फिर भी आपको माइंड को स्लो करना है। तो थॉट से बनी हुई बीमारियां, तो आदमी विचारों से ही बनाता है। बीमारी भी जो क्या है, विचारों से बनाता है। न्यूज़पेपर खोला और पढ़ा कि 40 वर्ष से अधिक आयु वालों को मधुमेह होने का 50% खतरा बढ़ा। करेक्ट। अब वो कॉन्शियस हो जाता है, अब शुगर कम कंज्यूम कर रहा है, ये व्हीट फ्लो नहीं खाना है, ये फ्लो खाना है, ज्यादा कॉन्शियस हो गया। बट ये तो सोचे कि बैकग्राउंड में थॉट क्या चल रहा है। इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं छोटा सा जी। तो हर चीज आपको क्या करना है, दोनों हाथों सामने की तरफ लाना जी, ठीक है। क्लोज योर आईज। इमेजिन करो कि आपके राइट हैंड में 4-5 बड़ी बड़ी बुक्स है, जिसके वेट को आप फील कर पा रहे हैं, और उसके वेट से आपका राइट हैंड नीचे चला जा रहा है, और नीचे और नीचे और नीचे। लेफ्ट हैंड में 4-5 गैस बलून्स हैं जो कि आपके लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ खींचते ले जा रहे हैं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। राइट हैंड और नीचे और नीचे और नीचे, लेफ्ट हैंड और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अपनी आंखें खोल दीजिए। हाँ यार, ये अपने आप जाता है, पता है। अब आपको क्या फील करना है, नीचे जाना है लाइफ में या ऊपर जाना है, कौन डिसाइड करेगा? हमारे थॉट्स। वेट फील करेंगे, वेट फील कराएगा, लाइटनेस फील करेंगे, लाइटनेस फील कराएगा, शुगर फील करेंगे, शुगर होगा, डिप्रेशन फील करेंगे, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी फील करेंगे, एंजाइटी होगा। क्या बात है यार। तो फील करना छोड़ना है और जो बेटर फील करना है, सोचना है, सोचना, सुनना। आप मेरी सुन रहे थे, ऐसे लोगों की लोग सुन रहे होते हैं, भाई ध्यान रखना, ज्यादा शुगर मत, शुगर किसी के सामने पड़ी, अरे भारती जी ज्यादा शुगर मत खाइए, शुगर हो सकती है। वो माइंड को हिट करती है। हम 70% तो अदर्स के थॉट पे ऑपरेट होते हैं। करेक्ट। अदर्स जो भी बात जोर से बोली जाती है, हिप्नोसिस में हम बोलते हैं कि जो बात जोर से बोलते हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। जो बात शौक से बोलते हैं, भारती जी ने जस्ट स्पून लिया और सब, अरे इस टाइम पे मत खाओ,
रात में ये मत खाओ, करेक्ट। वो जैसे ही शॉक लगा, शॉक भी एक इंडक्शन टेक्निक होता है हिप्नोसिस का, जैसे हम शॉक लगता है हमारा माइंड फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है, तो सडनली वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देता है। आप जब भी देखेंगे शॉक लगता है, डर लगता है, कोई एंजाइटी का पैटर्न आता है तो बाल खड़े हो जाते हैं, पसीना निकलने लगता है, ब्रीदिंग डीप हो जाती है, दैट इज फाइट एंड फ्लाइट। उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिवेट होता है। तो बहुत सारे लोग जब जोर से बोलते हैं, बच्चों को हम जोर से डांट के कोई चीज बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही होती है। अच्छा सर, कोई ज्यादा परेशानी में हो जाए, जैसे कई बार स्ट्रेस हो जाता है काम का, फैमिली का, रिलेशनशिप का, हर एक चीज का स्ट्रेस होता है, उस टाइम पर क्या करें? क्या जैसे कोई कहीं हमने सुना था कि डीप ब्रीथ करो, 4 सेकंड रोको फिर छोड़ो, एटलीस्ट आप अपने मन को रिदमिक ब्रीदिंग। देखिए, ब्रीदिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका इंटेंशन क्या है ब्रीदिंग लेने का। जब आप इंटेंशन रख रहे हैं कि मैं ये ब्रीदिंग करूंगा तो मैं स्ट्रेस को रिलीज करूंगा, तो अल्टीमेटली बात उसी थॉट पे आ रही है। बहुत सही कि मैं ऐसा ब्रीथ करूंगा और इस ब्रीदिंग के साथ मेरे अंदर जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, वो बाहर रिलीज होगा। तो बैकग्राउंड में एक थॉट है, पॉजिटिव थॉट है जो कि वर्क कर रहा है। तो बट सर वो पॉजिटिव थॉट कई बार आता नहीं है, मतलब आई एम श्योर वही आप सिखाते हैं। फ्रेम्ड होता है, वो एक बच्चे के माइंड की तरह होता है, उसको नेगेटिव करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपने कभी बुक पढ़ा कि हाउ टू बी डिप्रेसिव? नहीं। डिप्रेशन को दूर करने का बुक है, बट डिप्रेसिव होने का बुक नहीं है। तो पॉजिटिव होने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। नेगेटिव ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि माइंड नेगेटिव फ्रेम्ड होता है, उसको नेगेटिव करने में मजा ज्यादा आती है। सही कहा। जैसे जो जबान को टेस्टी लगती है चीज, वो सारी खराब है, और जो जबान को नहीं अच्छी लगती वो सारी अच्छी है। ये क्या बात है? सारी हेल्दी है। कैसी बात है ना? अब आवाकाडो में कोई टेस्ट ही नहीं है, बट बोलते हैं आप आवाकाडो खाइए, आवाकाडो में बहुत हेल्दी है। फॉर दैट मैटर कोई भी लौकी की सब्जी हो गई या जो भी है, माइंड फ्रेम्ड ही ऐसा है। हाँ, उसको ऑयली ज्यादा अच्छा लगेगा, जंक अच्छा लगेगा, तो उसको नेगेटिव करने में मजा आती है। सबकॉन्शियस माइंड को समझिए कि 2 साल का बच्चा है जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, बट नेगेटिव करने की बहुत अच्छी उसके पास टेक्निक्स है। आप बच्चे देखिए तो कार्टून फिल्म्स अच्छे लगते हैं, सब कुछ उसमें नेगेटिव हो रहा होता है। करेक्ट। बट कार्टून फिल्म्स हैं तो वो अच्छी लगती है। उनको कोई अच्छा कोई सीन दिखाइए कि इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, वो नहीं सीखेंगे। सही कहा। जैसे हमारा ही बच्चा देख लो वो तो हम अपने बच्चे को सीधा कैसे करें, वो तो पूछ ले। पेरेंटिंग के मैं आपको बहुत सारे टिप्स दूंगा जी। मैं आपको बहुत सारे टिप्स दूंगा कि कैसे आप बच्चे को टेलीपैथी टीच कर देंगे, कैसे आपको कुछ बोलना ही नहीं है कि गेम्स छोड़नी है या गेम्स का इंटरेस्ट कम करना है। पहले तो हम गेम्स का इंटरेस्ट यूज करते हैं पढ़ाई के लिए, कि जितना इंटरेस्ट उसका गेम्स में उतना भी इंटरेस्ट पढ़ाई में होगा। करेक्ट। उतना इंटरेस्ट वो पॉजिटिव भी यूज कर रहा है। पहले उस इंटरेस्ट को यूज करेंगे, फिर उस इंटरेस्ट को डिलीट करेंगे। तो जो गैजेट्स रिमूविंग के लिए है, या जो बच्चे स्क्रीन टाइम आज ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आप सीखते हैं। उसमें से वन ऑफ टेक्निक इज टेलीपैथी। आप सोचेंगे, मैसेज उस तक पहुंचेगा, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। खाली सोचना है माँ को या पिता को। मैसेज भेजने की टेक्निक होता है, वो भेजेंगे मैसेज, उस तक मैसेज पहुंचेगा और वो एक्ट करेगा। वाह। और सर आपके ये वेबिनार होते हैं? वेबिनार्स तो घर बैठा जो भी आदमी लिंक वो करके जूम पे सीख सकता है। वाह यार, ये तो सीखने लायक चीज है, और ये चीज जेन्युइनली इंसान को जरूरी है। आपको स्टाफ कैसे ऑपरेट करना है, कैसे स्टाफ को मैनेज करना है, कैसे स्टाफ के एफर्ट्स को इंक्रीज करना है। देन पैसे को भी हम मैसेज भेजते हैं, अपने सक्सेस को डिजाइन करते हैं। बच्चों के लिए पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन साइकोलॉजिकल डिजीज, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज, इमोशनल डिजीज, एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ में आप हिप्नोसिस को यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को सर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, है ना, वो कहते हैं अभी भगवान के ही सहारे, क्या वो भी मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं ठीक कर सकते हैं कुछ हद तक? देखिए, सब कुछ माइंड के पास है, माइंडसेट के पास है। सारी बीमारियां समझे तो एक डिसफंक्शन ऑफ माइंड है, कि सेल्स की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, कैंसर हो गया। पर सेल्स का ग्रोथ किसके हाथ में होता है? माइंड के हाथ में होता है। हर्ष जी को आइस को मैसेज दिया, ऐसे हम किसी ट्यूमर को मैसेज दे सकते हैं कि अब आप मेल्ट होते चले जा रहे हैं, अब सेल्स रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, और वो वर्क करेगा। ये तो बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल हमने 30 सेकंड का प्रैक्टिकल किया, लेकिन अगर 1 घंटे का सेशन होता है तो उसमें काफी डेप्थ में चले जाते हैं और माइंड को प्रोग्राम करते चले जाते हैं और डिजीज रिमूव होती चली जाती है। क्या बात है यार। कई लोगों को बोलते नहीं है कि अरे आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम चालू हो गया, अभी कुछ भी खाएगा एसिडिटी होगी। हाँ, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं।
एक डॉक्टर बोल शुगर पिल दे देगा, ले जा ठीक हो जाएगा, और एक एसिडिटी की दे देगा, और एक दे देगा कि अब तो तुझे पूरी लाइफ ये टेबलेट लेना पड़ेगा, तेरा ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने में भी डॉक्टर का हाथ होता है, प्रॉब्लम फिनिश करने में डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर कैसा मिला। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, तो मैंने कुछ टाइम तक खाई एसिडिटी, फिर मैंने बोला नहीं यार, गोलियों से तो काम नहीं होना, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपने आप ठीक होगा।